पूरे प्रदेश भर के आंदोलनरत हैं। जोधपुर में आईएमए, उपचार, एम्पोज, सोमेर, जोधपुर प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ये प्रमुख संगठन हैं जो निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों की समस्याओं से और उनके कल्याणार्थ कार्य करते हैं। ये सभी संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं और जोधपुर शहर में समस्त चिकित्सकीय कार्य हाल बंद चल रहा है। हमारे साथी डॉक्टर सुरेश सागर जी जो आईएमए अध्यक्ष हैं सांचौर से, सांचौर में, भीनवाल में जो आसपास के जितने भी इलाके हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, हर जगह कार्य बंद है। और सरकार के राइट टू हेल्थ बिल जिसके प्रावधान, भले मुख्यमंत्री महोदय की मंशा जो है वो सुंदर हो, लेकिन बिल के जो प्रावधान है वो न्यायिक ही असंवैधानिक, अव्यवहारिक हैं। इसमें इस बात के ऊपर जोर दिया गया है कि कैसे निजी अस्पतालों से मुफ्त का इलाज मरीजों को दिया जाए, अर्थात जो राइट टू हेल्थ सरकार का दायित्व है, सरकार उसमें नाकाम रह रही है। और वो पिछले 70 सालों की जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी स्पेसिफिक सरकार को नहीं बोल रहा हूं, उनका ये फेलियर है। और अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारी थोपना चाहती है और उनको पुनर्भुगतान की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसके जो प्रावधान हैं वो निहायत ही अनक्लियर हैं। कई ऐसे प्रावधान हैं जो उन्होंने आगे बताया कि भाई रूल्स में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। और उसी संदर्भ में हमारा ये आंदोलन है कि आवश्यक तो अव्वल तो प्रदेश को इस बिल की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी यदि सरकार थोपेगी तो चिकित्सक शांत नहीं बैठेंगे। आपको जो इस संदर्भ में जो भी टेक्स्ट उपलब्ध कराना है, डॉक्टर सिद्धार्थ लोढ़ा जी वो उपलब्ध कराएंगे। तो मिसफीड किया जा रहा है कि जो चिकित्सक हैं वो सारी मांगे मनवाने के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिकित्सकों की कोई मांगे नहीं मानी गई है। और जब तक अब चिकित्सकों का एक ही मांग है कि राइट टू हेल्थ बिल को सरकार रोल अप करे, रोल बैक करे, और तब तक ये आंदोलन चलेगा। अभी जो सरकार की जो स्कीम्स चल रही हैं, चिरंजीवी और आरजीएचएस, इसमें जो इलाज दरें हैं वो सरकारी अस्पतालों की और प्राइवेट अस्पतालों की समान कर दी है सरकार ने। अब रेट सेम है। अब आप वहां देखिए, सरकार का तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वेतन है वो सरकार भोगती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक भोगता है। अब वो मालिक जब भोग रहा है तो आप ये सोचो कैसे, किस कंडीशंस में काम कर रहा होगा। उसके ऊपर 54 लाइसेंस को, उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी, ऐसे कई हैं जो जिनका भी उसको पालन करना पड़ता है। तो आप ये सोच लो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर कितना त्रस्त होगा। उसके ऊपर अब ये एक बिल और आ जाएगा तो इसमें व्यापार का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लोगों को अस्पताल बंद करके पलायन करना पड़ेगा राजस्थान से ज्यादा जो है वो चिरंजीवी योजना में है। इसमें 2 या 3 अस्पतालों को छोड़ दें, अदरवाइज लोग चिरंजीवी योजना में काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कारण ये कि वैसे भी वो बहुत कम रेट पे काम कर रहे हैं जिसमें उनका मुनाफा कम रहता है। सेकंड जो चीज है, जो पेमेंट आता है वो बहुत डिले होके आता है। तीसरा, जो पेमेंट कम प्राइस का है उसमें भी बहुत सारी जो है लोग के लिए इस तरह से कार्यवाही की जाती है कि उनका पैसा रुक जाता है। जिस पैसे को रिलीज कराने के लिए उनको रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके उनको वापस वो पैसा मिलता है। इसलिए सारे जो चिरंजीवी योजना में जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल, वो इस चीज से बड़े परेशान है। सरकार ने तो अपनी तरफ से कहते हैं कि हम गरीबों का इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, कम पैसों में करा रहे हैं, पर सरकार साहब ने एक चीज बताया कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके वहाँ भी कर्मचारी होते हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है। 50 तरह के लाइसेंस है जिसको उनको पूरा करना पड़ता है, उसकी फीस उनको देनी पड़ती है। बदले में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को क्या देती है? ना तो उनको जमीन, जोधपुर में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जिसको जमीन सरकार ने फ्री में दी हो और वो चिरंजीवी योजना में काम कर रहा है और कह सके कि हमने फ्री में जमीन दी है। बिजली की उन्होंने रेटें कम की हो तो ये बता दें।
हॉस्पिटल जहाँ आप लोग कहते हो सेवा का काम है, वही होटल्स के अंदर जहाँ लोग मौज मस्ती पे जाते हैं वहाँ आपने कमर्शियल रेटें कम कर दी और यहाँ जो है वो आपको ज्यादा पैसे दे के बिजली का बिल भरना पड़ता है, सिमिलरली पानी का बिल है, इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए ये जो जमाना है, अभी किसी ने पूछा था कि सेवा का भाव और क्या है। देखिए सेवा का भाव ठीक है, यदि सरकार फ्री जमीन फ्री सारी चीजें देती है और हमारे भी बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का सारा कुछ यदि फ्री करती है तो हमें फ्री करने में कोई परेशानी नहीं है। तो यदि हमसे सरकार के अंदर यदि वो काम बंद करते हैं तो उनका पैसा, मैंने बताया ना, पैसा 6-6 महीने तक लटक के आता है। क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, जो पैसा लटका हुआ एक बार फंस गए जाल में तो उस जाल से निकले कैसे? अभी सपोज किसी हॉस्पिटल का 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है जो फंसा हुआ है और यदि वो काम बंद कर देता है, यदि वो अपनी तरफ से काम बंद करता है तो उसके 1 करोड़ रुपया सर, वापस परसादी लाल मीणा ने खुद जो असेंबली में ये कहा है कि ऐसे 20 अस्पताल हैं जिनसे हमने पैसे मरीजों के वापस दिलवाए, कि यानी आरजीएस में डमी मरीज दर्ज करके चिरंजीवी में और आरजीएस में देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ठीक है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार सिखाती कौन है? ये इंस्पेक्टर राज बदमाशी का सिखाता कौन है? सरकार ही सिखाती है। आज से 30 यानी आप सरकार से फायदा लेने में आगे हैं? नहीं, पहले मेरी बात वो फायदा ठीक है, नहीं सर, पहले लेकिन जब नेगेटिव की बात है तो आप सर पीछे हट जाएंगे। मेरी बात सुने, फिर आप अपना व्यू दे दें, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। मेरा व्यू है कि जब मैं आज से 30 साल पुरानी बात करता हूँ तो डॉक्टर की फीस 100 रुपये हुआ करती थी। आज सरकार सर, आप डमी मरीज पे बताएं ना। अरे सर, जो डमी मरीज मैं बात पे आ रहा हूँ ना सर, एक सेकंड। नहीं सर, बात तो शुरू होती है तो आगे पीछे डमी बढ़ाना मरीज चाहता हूँ। यदि इससे पहले देखें तो श्रीमती वसुंधरा राजे के टाइम में भामाशाह योजना आई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि गरीब मरीज परिवारों को निजी अस्पतालों में निश्चित रेट जो गवर्नमेंट लागू करेगी उससे उनको सेवाएं उपलब्ध होगी। और हमने सभी प्राइवेट चिकित्सकों ने, प्रदेश के सभी चिकित्सकों ने उस सेवा को स्वीकार किया और उसके तहत सेवाएं दी। लेकिन जैसा सवाल नरेश ने पूछा कि उसमें कुछ हेरा फेरी, कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद में ये सेवाएं बंद होकर के इसका दूसरा रूप जो सामने आया वो 2 रूप में आया। एक आरजीएस है जो रिटायर्ड राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए है और एक चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना ग्रामीण के एक क्षेत्र के उस व्यक्ति को है जो अपना पंजीकरण चिरंजीवी योजना में करवा सकते हैं। इस सेवा में यदि आप इनके जो हमारे को पैकेज दिए गए हैं वो लागत मात्र के 33% पैकेज है। यदि 1 रुपए का खर्चा होता है तो हमें 33 पैसे सरकार दे रही है। सभी चिकित्सकों ने, प्राइवेट चिकित्सकों ने ये कहा कि कोई बात नहीं, सरकार ये कहती है कि डॉक्टरों का पैसा एक सेवा का पैसा है, तो हम इस 33% लागत पर भी हम मरीजों को सेवा देने को तैयार थे और इस पे चल रहा था। अब एक सवाल जो आपका नरेश का था कि मेरी बात सुनिए, आपका सवाल आया, मेरा सवाल जवाब दे दूं सर? एक मिनट प्लीज, मैं आपको रोक रहा हूँ, वेरी सॉरी सर। जब भी हमने कोई हॉस्पिटल बनाया ना तो हमारा प्योर मॉडल कैश का मॉडल था, क्योंकि हमें एक फैसिलिटी क्रिएट करनी थी। फैसिलिटी समझते हैं सर आप? जैसे आपके अखबार में फैसिलिटी है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है सर? अब आपकी अगर एडवर्टाइजमेंट है तो आपके लिए जरूरी है। मैं आपको कहूँ सर, एडवर्टाइजमेंट आप कर दीजिए 10%, न्यूज कर दीजिए 90%। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे अखबारों को दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना खर्चा होता है अखबारों का, इतना मैन पावर होता है, इतनी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, स्प्रेडिंग कॉस्ट। अभी आप डमी मरीज नहीं आ रहे सर, आप प्लीज मुद्दा चेंज कर रहे हैं, आप प्लीज देंगे आप एक सेकंड सर, आपको लेकिन बी वेरी क्लियर, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट की बात एग्जैक्टली, आपने कहा था पहले क्यों लिया और अब क्यों मना कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहा हूँ। हम जब स्टार्ट हुए थे हमने माना था कि ये जो लोग हैं, चिरंजीवी किन के लिए था? बीपीएल के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, और हम लोग भी खत्म पर होंगे उनको, उनकी उम्र कौन होनी चाहिए। मुद्दा उठाओ ना, बता रहे हैं आप लोग। अलग है सर, जो विरोध का तरीका है उनके सामने इलाज क्या, उस पुलिस वालों की जान बचाएगी, और क्या कर सकता है? हमारे से और क्या समझने सीखना चाहते हो? ये जा रहे हैं कि आप प्राधिकरण जो है, प्राइवेट अस्पताल जो निजीकरण में आते हैं उनका सरकारीकरण कर दिया जाए, पूरा का पूरा सरकार अपने कब्जे में उसको रखे। उसके लिए उन्होंने एक बिल बनाया जिसका नाम है राइट टू हेल्थ बिल, और इसके क्लोज यदि आप पढ़ें तो ऐसे हैं जिसमें रात को इमरजेंसी में एक पेशेंट आपके पास आता है तो बिना उसके पास पैसा है या नहीं है वो बिल दे सकता है या नहीं दे सकता है, आपको उसको इलाज करना है। यदि उसके पास रेफर करना है तो उसको व्हीकल आपको प्रोवाइड करानी है। मतलब आप, सरकार ये चाहती है कि जो निजीकरण डॉक्टर का पॉलिसी है उसको हम हटा करके सरकार के सरकारीकरण कर दिया जाए।
यानी सरकार का पूरा एक अंकुश प्राइवेट अस्पतालों में इस तरह से लग जाए कि वो अपनी स्वतंत्रता से कोई काम नहीं कर सके, बिना सरकारी परमिशन के या बिना सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन किए बगैर आप अपना प्राइवेट अस्पताल नहीं चला सकते। इसका विरोध करने का हमारा ये है कि सरकार हमें निजीकरण जो हमारा है, आज एक अस्पताल खुला है, मान लो डॉक्टर लोढ़ा जी ने खोला है कि डॉक्टर प्रदीप ने खोला है कि हमारे विष्णु जी ने खोल रखा है, इन्होंने अपने घर का पैसा लगा करके पूरा पैसा और उससे वो पैसा से अपना अस्पताल चला रहे हैं। अब इसमें यदि आरटीएफ बिल लागू हो जाता है तो इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि पैसा रिएम्बर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इलाज तो करना जरूरी है। प्लस आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है कानूनी रूप से कि आपकी लापरवाही की जो इंक्वायरी होगी वो सारी की सारी इंक्वायरी एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके अंदर पंच सरपंच गांव के वो लोग होंगे, जिसमें डॉक्टर कोई भी नहीं होगा। तो हमने ही ऑब्जेक्शन किया कि ये गांव के जो लोग हैं या जो प्राधिकरण राजस्थान सरकार बना रही है वो डॉक्टर की लापरवाही का क्या इंक्वायरी करेंगे। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिख करके भी दिया तो सरकार ने आश्वासन दिया कि जब कभी भी रूल्स बनाएंगे या इसमें रेक्टिफिकेशन करेंगे तो हम आपकी पूरी की पूरी बात को सुनेंगे। और आप ये एक संशोधित बिल हमारे आईएमए के लोगों ने जयपुर में अभी और आप प्रेस मीडिया को भी बुलाया है। हमारा ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है वो इसीलिए कराई जा रही है कि हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाएं और सरकार को वापस ये इंटीमेट करें कि ये जो हड़ताल हो रही है, इतने सारे जो डॉक्टर्स है जो चैम्बर छोड़ के सड़क पे आज आ गए हैं, उसके लिए कोई न कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट जल्दी से करें ताकि जनता और मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज नहीं देखेगा तो करेगा क्या। पर आप यदि उस डॉक्टर को इतना मजबूर कर दोगे कि वो मरीज देखने की बजाय विद्रोह करे, सड़कों पे आए या परेशान हो, तो उसका क्या मतलब है। सर इतने दिन से 6 दिन से कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मुख्यमंत्री जी खुद अभी कुछ दिन पहले जोधपुर फीता काट के एक एक्सपो का उदाहरण किया, उसी दिन वो बुला के डॉक्टर से बात कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई लंबा चौड़ा मामला है जिसको इतना तूल दिया जा रहा है। मैं हाँ तो मैं सर मेरी सर मेरी बात सुने सर। हम मेरा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सारी प्राइवेट संस्थाएं और डॉक्टर का मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर का मूल धर्म ही पेशेंट के लिए काम कर रहा है। पर यदि आप उसको मार दोगे या उसको फांसी लटका दोगे और ऐसी सिचुएशन आ जाती है और फिर आप कहोगे कि उस आदमी की मदद करो, जिस समय आदमी खुद मर रहा होता है तो पहले तो वो खुद को बचाएगा, उसके बाद दूसरे की मदद के लिए आएगा। सर मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें ये लगता है कि हमारे और लोगों के बीच में एक गैप हो गया और उस गैप को क्रिएट करने का सबसे बड़ा कारण ही हमारे राजनेता लोग हैं। उसका कारण ये है कि मैं किसी भी आदमी को कह दूं कि तू अभी जैसे ये होटल है और होटल में मैं कह दूं कि तू जाके खाना खा ले, पैसे मैं दे दूंगा। अभी सपोज कोई कारण से मैं पैसा नहीं दे पाता हूं तो क्या वो होटल वाला इस चीज को बर्दाश्त करेगा। आदमी तो जिसको मैंने भेजा है वो तो अपना अधिकार लेके इस होटल में घुसा है कि मैं ये करूंगा। सर एक सर मैं यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, सभी लोग मरीज को बचाते हैं, डॉक्टर लोग हेल्प करते हैं। और दूसरा आप जो कहते हैं करप्शन की बात, तो मैं एक बात कहूंगा कि सभी लोग 100% सही नहीं होते और 90% भी लोग ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं। काबुल में कौन से है ना गधे नहीं मिलते हैं, घोड़े वहां भी मिलते हैं पर गधे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यदि आपको ऐसे डॉक्टर्स लगते हैं या ऐसे हॉस्पिटल्स लगते हैं तो आप हमारी जानकारी में भी दें, हम हमारी संस्था के थ्रू उसका विरोध करेंगे क्योंकि उसके इस गलत काम से हमारी पूरी बिरादरी बदनाम होती है। तो हम इस तरह से कोई काम नहीं करना देना चाहेंगे। हम आज भी सभी चिकित्सकों को कहते हैं कि अपने डॉक्टर धर्म का करे, पर उसके लिए साथ जरूरी है कि हमें भी जीने का अधिकार दे। राइट टू हेल्थ बिल में सभी जनता के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाया गया। क्या डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल में नहीं आते हैं? क्या वो राजस्थान के निवासी नहीं है? आज इसमें लिखा है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से हेल्प करेगी। तो सरकार हमें किस रूप में मदद कर रही है? अब मैं बता रहा हूं, ये बिल जो लाया गया कि वो जल्दबाजी में लाया गया। क्या ये अच्छा नहीं होता कि सब डॉक्टरों को बिठा के पहले राय करते और फिर हम उस बिल के साथ आते? तो ये बिल आज 1 साल पहले ही इसकी जो है वो हो चुकी थी। मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि साल भर पहले ही लग जाता, पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ आईएएस अफसर्स की वजह से ये आज 1 साल डिले हो गया और उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। यदि हम पहले से, जैसे आपको मैंने बुलाया या वो हमें बुला के बात करते,
उन्होंने 10-12 बार बुलाया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हमने बहुत सारी चीजें उनको समझाई। अभी एक सेकंड, अच्छा सर, मैं सवाल है, यदि मैं आज बात नहीं मनाऊंगा तो 6 महीने बाद भी मुझे यही प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, और इसमें बहुत ये क्लॉज है, अभी तो क्लॉज शुरू ही नहीं हुआ है, नियम चालू ही नहीं है, उससे पहले ही हमें तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो नियम आने के बाद तो प्रॉब्लम रहेगी या तो हम ये करेंगे अभी कि हम sentiment ये है, बंद कर indefinite देंगे, strike। दूसरा छोटे मोटे धंधे लेके चालू कर देंगे, क्योंकि जो सरकार की नीति है उसके हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल राजीव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें हमारे आईएमए के सचिव डॉक्टर लोढ़ा, तेजरा डॉक्टर प्रदीप जैन, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है उसके जो पदाधिकारी है जयपुर के, हमारे डॉक्टर कांतेश खेतानी, डॉक्टर बिश्नोई और डॉक्टर सागर सब मौजूद है। हमने आपको केवल इस बात के लिए बताया है कि अभी हम सब डॉक्टर जो निजी चिकित्सक है हड़ताल पर है। हमारा एक मुद्दा है नो टू आरटीएच, यानी राइट टू हेल्थ बिल को वापस सरकार ले, जिसको सरकार ने अभी पास कर दिया है। इसमें क्या कमियां हैं, क्या इससे नुकसान डॉक्टर समुदाय को होने वाला है, ये अभी डॉक्टर सिद्धार्थ ने आपको बहुत डिटेल समझा दिया है। यदि ये बिल पास हो जाता है और हम डॉक्टरों पर लागू हो जाता है, तो जो डॉक्टर आरजीएच और आयुष्मान भारत के तहत वहां काम कर रहे हैं, ऑलरेडी गरीब मरीजों को सेवा देकर के सरकार की योजनाओं को फलीभूत कर रहे हैं। आरटीएच के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी अस्पताल चिकित्सक अपना काम पूरा कर पाएगा, क्योंकि इसके प्रावधान इतने कड़े हैं, इतने कड़े कानून इसमें बनाए गए हैं कि कोई निजी चिकित्सक काम नहीं कर पाएगा, और करेगा तो उसको या तो कानूनी प्रक्रिया का पेश होना पड़ेगा, या वो दिन भर मरीज का उपचार करने के बजाय उसे झगड़ते रहेगा। रात के 12 बजे मेरे घर पे दरवाजा खटखटा के कोई मरीज कह सकता है मेरी इमरजेंसी है, मुझे देखिए, और मुझे रेफर करना है तो मेरा निजी व्हीकल या एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड कराएं। तो ऐसी अवस्था में जो सरकार के, हमारी डिमांड ये है कि सरकार जो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज है, जिसके कारण डॉक्टरों को ऑब्जेक्शन है, डॉक्टरों की कमेटी बना करके बैठ करके सुने और उन क्लॉज को हटा दे, और वो जो राइट टू हेल्थ बिल के जो जनता के पब्लिक के लिए जरूरी है उनको रखना चाहे रखें, लेकिन जो जिसमें डॉक्टरों को बड़ा ऑब्जेक्शन है उनको तुरंत रूप से हटाया जाए, और फिर उसके ऊपर रिकंसिडर कर वापस ये बिल पास करे, तो शायद डॉक्टर जितने भी चिकित्सक आज हड़ताल पे है तुरंत रूप से अपनी हड़ताल खत्म करेंगे और हम काम पर लौट आएंगे। जहां तक सवाल है मरीजों की पीड़ा की, तो मरीजों को पीड़ित देख के हमें भी उतनी पीड़ा होती है। हम डॉक्टर से आज 40 साल से मरीजों की सेवा करते आ रहे हैं, हमने कभी भी हड़ताल नहीं की, कभी सड़कों पे नहीं आए, लेकिन अब जब हमारी जिंदगी का अस्तित्व खतरे पड़ गया है, हम खुद ही सरकारीकरण से निजीकरण से सरकारीकरण की तरफ जाने लगे, तो हमें ये सड़कों पे आना पड़ा, और ये इसी के विरोध में हमने बिल का विरोध कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं उनको तुरंत रूप से हटाए और बिल को वापस पास करे, और या आरटीएच को पूरा वापस ले ले, तो हम हड़ताल कभी खत्म करके वापस हमारे काम पे लौटाएंगे। को लेकर पूरे राजस्थान में रोष है, और पूरे राजस्थान में चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर चुग का मैसेज आया कि सरकार को आरटीएच बिल जनता की परेशानी को देखते हुए वापस ले लेना चाहिए या पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि मरीजों को और जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता रखती है तो ये आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा, और उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जयपुर में जो समस्त प्राइवेट चिकित्सक संगठन है, उनकी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी समन्वय समिति है, उसका निर्णय हाल ये है कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी। इसके ऊपर अभी हाल ही में जो सरकार ने चिकित्सकों के ऊपर लाठीचार्ज, कैनन, अरेस्ट, और कल रात को कोटा में एक महिला को घसीटते हुए पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए धरना स्थल से, इन सब चीजों ने आग में घी का काम किया है, और चिकित्सक अभी बहुत ही ज्यादा रोष में हैं। तो जब तक ये आरटीएच रोल बैक नहीं होगा, चिकित्सकों का संदेश स्पष्ट है, हड़ताल तब तक जारी रहेगी।